Hello viewers, welcome to Sri Krishna Coaching of Law. As you know, we have started uploading a series of video lectures on YouTube to guide our law students and to make them perfect in the stream whatever they choose. आप सभी लोग जानते हैं हमने ये श्री कृष्णा कोचिंग ऑफ लॉ के नाम से कुछ वीडियोस कानून के विद्यार्थियों के लिए अपलोड लगातार होते जा रहे हैं, जिससे कि उनको ठीक तरीके से दिशा निर्देश मिले, उनको एक गाइडेंस मिले और उनको भविष्य की राह को अपनाना आसान हो। इसके लिए उनको एक स्मूथ वे मिले। हम लोगों ने इस तरह से श्री कृष्णा कोचिंग ऑफ लॉ के माध्यम से विद्यार्थियों को एक गाइडेंस देने का काम हमने किया है। यदि आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इसके साथ ही आप वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। तो आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर BA LLB के स्टूडेंट्स के लिए है। In my previous video, we have discussed paper first of SAM 2। पेपर फर्स्ट में हमने जनरल इंग्लिश को डिस्कस किया था, जिसमें कि जनरल इंग्लिश से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हम पेपर 2 दैट इज़ सोशियोलॉजी सेकंड, इसको आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर पॉलिटिकल साइंस सेकंड, उसमें मेनली इंटरनेशनल रिलेशंस वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स सेकंड, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, हम इसको देखेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग जो हमारा पेपर नंबर 5 रहेगा, ये अब लॉ का सेक्शन शुरू हो जाएगा। इसमें पहला पेपर लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये BA LLB के स्टूडेंट्स के लिए कानून का पहला पेपर आया है। इसको हम लोग बड़े ध्यान से डिस्कस करेंगे। ये पेपर नंबर 5 लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन रहेगा। तो आज के लिए हम लोग पेपर सेकंड सोशियोलॉजी सेकंड डिस्कस करेंगे। हमारे पेपर का नाम रहेगा लीगल सिस्टम एंड सोसाइटी। देखिए, सोसाइटी में लीगल सिस्टम की क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह से कोई भी सोसाइटी बिना लीगल सिस्टम के सर्वाइव नहीं कर पाती। तो हमको सोसाइटी एंड लीगल सिस्टम का जो रिलेशन है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये हमारा जो पेपर सेकंड का सिलेबस है उसको यूनिट्स में बांटा गया है। फर्स्ट यूनिट बेसिक कंसेप्ट, जो इसके आधारभूत ढांचा है, जो इसका आधारभूत कंसेप्ट्स है वो हम लोग देखेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट होते हैं। ए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मीनिंग कास्ट क्लास एंड वर्ना। इसमें जो भारतीय समाज में कास्टिज्म, क्लासिज्म एंड वर्ना सिस्टम है उसके ऊपर ये यूनिट बना हुआ है। इसमें कास्ट के मीनिंग्स, क्लास के मीनिंग और वर्ना, इन बातों को हम लोग देखेंगे। बी में फिर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड ट्राइब्स एंड देयर प्लेस इन इंडियन सोसाइटी, जो अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और भारतीय समाज में उनका क्या स्थान है, भारतीय समाज में उनको किस स्थान पर रखा हुआ है, किस तरह से संविधान में और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में उनको आरक्षण की व्यवस्था भी है, उसको हम लोग देखेंगे।
फिर यूनिट 2 लॉ एंड सोसाइटी, कानून और समाज, इनके आपसी संबंधों का ज्ञान होना बड़ा महत्वपूर्ण है हर कानून के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि लॉ एंड सोसाइटी के लिए ही लॉ बनता है और लॉ सोसाइटी में ही सर्वाइव करता है। किसी निर्जन स्थान पर या किसी ऐसे जहाँ पर आबादी ना हो तो वहाँ पे लॉ बनाने का फ़ायदा क्या है। तो इस तरह से देखिए समाज में एक व्यवस्था लाने के लिए कानून बनाए जाते हैं। अब लॉ एंड सोसाइटी में देखिए ए कस्टम्स एंड लॉ, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में देखेंगे। कस्टम्स कानून के क्षेत्र में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो कभी कस्टम है वो फिर लंबे समय के बाद एक कानून का रूप धारण कर लेता है। लगातार अपनाई जाने वाली चीज़ें धीरे धीरे कानून का रूप धारण कर लेती हैं और वो एज यूजुअल प्रैक्टिस में आ जाती है ना। जैसे कि हिंदू समाज में शादी के समय पर अग्नि के 7 फेरे जब लिए जाते हैं तो काफ़ी लंबे समय से ये प्रक्रिया होती आ रही है, तो वो कस्टम्स एक कानून का रूप धारण कर चुका है। तो हम इसको देखेंगे। फिर बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी का क्या क्या बेस है उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। फिर सी हमारा सब यूनिट 2 का सब यूनिट सी इवोल्यूशन ऑफ लीगल सिस्टम, भारत में लीगल सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ, लीगल सिस्टम कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे वो आगे बढ़ा और वो अपने मॉडर्न फॉर्म तक कैसे पहुंचा है। तो ये लीगल सिस्टम के ऊपर है। लीगल सिस्टम को हम लोग लगातार पढ़ते रहेंगे, आगे के आने वाले सेमेस्टर्स में भी ये चीज़ें आती रहेंगी। डी सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ इन इंडियन सोसाइटी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए कानून का भारतीय समाज में क्या महत्व है। भारतीय समाज के लिए कानून का बहुत महत्व है, क्योंकि कानून के जरिए ही भारतीय समाज से बहुत सारी कुरीतियों को दूर किया गया है। बहुत सारी ऐसी जो कुरीतियाँ थीं जो कि समाज के लिए ठीक नहीं थी, घातक थी, उनको कानून के टूल्स, लॉ इज ए टूल, कानून को एज ए टूल इस्तेमाल करके उन कुरीतियों को दूर किया गया है। इनमें सबसे बड़ा उदाहरण सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह और बहुत सारे ऐसे सामाजिक बदलाव हुए हैं जो कि कानून के जरिए ही आ सकते थे। अब देखिए ई में लॉ इन रिलेशन ऑफ सोशल ऑर्डर, समाज में व्यवस्था कायम करने के लिए कानून बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट होते हैं लोगों के वो अलग अलग होते हैं और इंटरेस्ट क्लासेस ऑफ इंटरेस्ट सोसाइटी में बना रहता है। तो क्लासेस ऑफ इंटरेस्ट को कैसे समायोजित करना है, कैसे उसको समायोजन में ला करके लोगों के इंटरेस्ट को भी बचाना है, तो उस दशा से लॉ का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और सोशल ऑर्डर के लिए लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आगे 3 ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, ये ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन के ऊपर है। ए मीनिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्क एंड लिजायर, देखिए वर्क में और लिजायर में क्या अंतर है उसको वो सामाजिक रूप से जानना चाहते हैं। अब लिजायर तो आराम को बोलते हैं, वर्क तो काम करना होता है। तो इस तरह से इसको हम लोग इन्हीं डेफिनेशनों के साथ में डिटेल में पढ़ेंगे। बी डिवीज़न ऑफ लेबर एंड जजमानी सिस्टम, देखिए जजमानी सिस्टम ये इंडिया का अपना डोमेस्टिक सिस्टम है और डिवीज़न ऑफ लेबर का डिवीज़न कैसे होता है, कैसे कैसे जैसे कि फैक्ट्री में मैनेजर्स होते हैं, है ना, और सुपरवाइजर्स होते हैं, लेबर होते हैं, फिर उसमें सुपरवाइज़र होते हैं। इस तरह से वो डिवीज़न करते हैं कि किस व्यक्ति को क्या क्या काम करना होता है। उस तरह से हम लोग डिवीज़न ऑफ लेबर और जजमानी सिस्टम में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि इसका उससे किस तरह से रिलेशन बना है, क्योंकि डिवीज़न ऑफ लेबर एक लेटेस्ट कंसेप्ट है और जजमानी सिस्टम हमारे भारतवर्ष में काफ़ी लंबे समय से ग्रामीण भारत में और यहाँ तक कि भारतवर्ष की
समाज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। सी में देखिए, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया एन इंट्रोडक्शन। हम अब भारत में लीगल प्रोफेशन जो हमारा कानूनी पेशा है, विधिक व्यवसाय है, विधिक व्यवसाय का परिचय कि विधिक व्यवसाय कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे ये डेवलप हुआ, कैसे इवोल्व हुआ, हम सब, और कैसे ये प्रेजेंट फॉर्म में पहुंचा है। क्योंकि अब लीगल प्रोफेशन को अलग अलग तरीके से रेगुलेट भी किया जा रहा है। स्टेट्स में स्टेट बार काउंसिल रहती है और सेंट्रल लेवल पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है। तो ये लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, इसका इंट्रोडक्शन इस सोशियोलॉजी सेकंड के पेपर में दिया जाएगा। अब देखिए यूनिट 4, सोशल चेंज। सोशल चेंज, समाज में हमेशा बदलाव होते रहते हैं। समाज की अपने नीड्स और डीड्स के तहत अपने आप को बदलता रहता है। जैसी सिचुएशन होती है समाज में, इस तरह से बदलाव होते रहते हैं। उसका मीनिंग बी, मोड्स ऑफ संस्कृताइजेशन, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। किस किस तरह से समाज को कैसे कैसे उसका किस किस फॉर्म से गुजरा है, ये संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन, इसको हम लोग देखेंगे। फिर सी में देखिए, फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज, जब किसी समाज में बदलाव आता है तो कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। उसमें एजुकेशन भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इकोनॉमी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर समाज में एजुकेशन है, इकोनॉमी है, अच्छे से इकोनॉमी वहाँ पे डेवलप हो चुकी है, तो निश्चित रूप से समाज में बदलाव आएगा और एक पॉजिटिव चेंज आएगा। मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल, ये जो बेंथम का एक थ्योरी है वो वहाँ पे लागू होगी और लोग सुखमय जीवन जिएंगे। तो देखिए ये इस तरह से सब यूनिट सी। अब सब यूनिट डी में देखिए, लॉ एंड सोशल चेंज इन इंडिया। भारत में कानून ने सामाजिक बदलाव में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अब कानून ने बदलाव कैसे किया है, कैसे प्रभावित किया है, मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारी कुरीतियों को समाज से दूर करने में कानून का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और अब भी कर रहा है। तो इसलिए हम इस पर डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियोज़ इनके ऊपर आएंगी। लॉ एंड सोशल चेंजेस इन इंडिया। देखिए फिर यूनिट 5, सोशल इविल्स एंड मूवमेंट्स। सामाजिक जो बुराइयां हैं उनके बारे में देखेंगे और मूवमेंट्स, जो आंदोलन चले हैं उन बुराइयों को दूर करने के लिए। देखिए अगर कहीं पर बुराइयां हैं तो लोगों की प्रतिक्रिया भी आती है और वो उन बुराइयों को दूर करने के लिए लाइकवाइज माइंड के व्यक्ति एकजुट होकर के एक मूवमेंट करते हैं, एक आंदोलन होता है। तो ए पर देखिए, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म की बड़ी एक, इसको सोशल इविल माना गया है। फिर रीजनलिज्म। रीजनलिज्म, अलग अलग प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश को उस तरह से नहीं देखते कि वो एज ए होल कंट्री उसको समझना चाहिए, बट रीजनलिज्म वो भी एक सोशल इविल्स है। कास्टिज्म और डी पर देखिए सोशल मूवमेंट्स। इन तीनों को जो ऊपर वाले हैं ये तो हो गए सोशल इविल्स, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड कास्टिज्म, और ये हो गया फिर सोशल मूवमेंट्स। सोशल मूवमेंट्स में देखेंगे कि किस तरह से समाज में आंदोलन हुए हैं इन बुराइयों को दूर करने के लिए, जिससे कि हमारा देश जो है वो अक्षुण्ण बना रहे और देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित की जा सके। अब देखिए इसके ऊपर, अब देखिए ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सोशल चेंजेस, सोशल इविल्स एंड मूवमेंट्स। फिर बुक्स रिकमेंडेड, ये CCS यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। तो बुक्स रिकमेंडेड में काफ़ी बुक्स हैं यहाँ पर। A.R. डाविस, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, किंगले डेविस, ह्यूमन सोसाइटी, और इस तरह से ये देखिए
वेणुगोपाल C.N. वेणुगोपाल जी की बुक्स भी है इस पर, सोशियोलॉजी फॉर लो स्टूडेंट्स। इसके अलावा भी जो भी बाज़ार में मिल जाए बुक्स, इन जितने भी टॉपिक्स ऊपर दिए हुए हैं इनसे संबंधित कोई भी बुक्स हो, ऐसी बुक्स जिनमें सब टॉपिक समझ आए, तो उसको लेकर के उसको पढ़ करके हम लोग काफ़ी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हमने पेपर सेकंड सोशियोलॉजी सेकंड को डिस्कस किया है। ये इसके यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स हैं, एक इंट्रो होता है, ये पेपर का एक इंट्रो हुआ। मुझे उम्मीद है कि BA LLB के सेकंड सेम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अपनी स्टडी को, अपने अध्ययन को लगातार जारी रखिएगा। इस तरह से मैं समय समय पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप वीडियो देखते रहिए। निश्चित रूप से ये जो वीडियो है ये आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को एक धार देगा और उसको और मजबूत करेगा। आपने इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।